वेलकम अगेन इन CS सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 17 जून 2022 को जो HP हाई कोर्ट में हियरिंग थी उसमें JUIT 817 का केस डिस्पोज हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें JUIT 817 का रिजल्ट को आने के लिए वेट करना होगा, कम से कम 2.5 महीने। आज की न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि 2.5 महीने लग सकते हैं रिजल्ट को आने के लिए। JUIT 817 रिजल्ट को लगेंगे 2.5 महीने। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का अंतिम रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट आने में भी 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। इसका कारण यह है कि अभी टैपिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि वैल्यूएशन होनी है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में फैसला भी अभी आना बाकी है। यदि पोस्ट कोड 556 की मेरिट रिकास्ट होती है तो 817 से निकाले गए 530 पद वापस नहीं मिलेंगे। पोस्ट कोड 817 में कुल 1867 पोस्टें हैं, लेकिन इनमें से पोस्ट कोड 556 से कुछ पोस्टें ऐड की गई है। विधि विभाग की ओर से आई सिफारिश में होल्ड के बजाय डिडक्शन का शब्द यूज किया गया है। मतलब अभी तक हम सोचे थे कि ये 530 पोस्टें हैं जो होल्ड की गई है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे डिडक्शन का वर्ड यूज़ किया है। शायद ये पोस्टों को काटने के चक्कर में है, लेकिन वो बाद में पता लग जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इनके डिसीजन रोज़ के चेंज हो रहे हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते। यदि मेरिट रिकास्ट नहीं हुई तो ये पद वापस 817 में आ जाएंगे और मेरिट के इसी पैनल को अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी, यानी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकार को यह रास्ता इसलिए अख्तियार पड़ा क्योंकि 6 दिसंबर 2019 को पोस्ट कोड 556 की भर्ती कंक्लूड करने के लिए सरकार के जवाब को हाई कोर्ट ने स्टे असाइड कर दिया था। इसलिए वो भर्ती कंक्लूड नहीं हो पाई। यही कारण है कि विधि विभाग ने कार्मिक विभाग को यह लीगल ओपिनियन दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पैरा नंबर 33 में दिए गए निर्देशों को स्टे दिया है, जबकि जो पैराग्राफ 34 है उसको लेकर कोई भी स्टे नहीं है। इसी वजह से राज्य सरकार ने पोस्ट कोड 556 के पद डिडक्ट करने के लिए शेष बचे गए पदों को भरने के लिए रिजल्ट का जो रास्ता है वो पकड़ा है, उसको डिक्लेयर करने का। लेकिन मामला बेशक हाई कोर्ट से निकल गया हो, लेकिन इस भर्ती परीक्षा में अंतिम रिजल्ट निकालने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। कार्मिक विभाग का अपना असेसमेंट है कि अभी करीब 2.5 महीने इसको निकलने में लग जाएंगे, इसके फाइनल रिजल्ट को बनाने के लिए, और उसके बाद भी नियुक्ति दी जा सकती है। तब तक सुप्रीम कोर्ट में जो पोस्ट कोड 556 का केस है उसका डिसीजन भी आने की संभावना है। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुल 1867 पोस्ट पे बन सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर सितंबर से थोड़ा सा लेट हो गए तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आपकी आचार संहिता लग जाएगी, तो ये फाइनल रिक्रूटमेंट नहीं देंगे। लेकिन हम तब भी उम्मीद करेंगे कि सरकार कुछ ना कुछ करे और रिजल्ट को जल्दी डिक्लेयर करे। तो 817 से रिलेटेड ये काफ़ी बड़ा अपडेट था जो अब तक मैंने पहुँचाना था, क्योंकि आपको पता है कि जो भी अपडेट 817 से रिलेटेड आ रहा है मैं आपको उसको भी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो इस चैनल पर आपको कंप्यूटर का कंटेंट मिलता है, लेकिन जो JUIT 817 है ये भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट है और काफ़ी बड़ी भर्ती है, तो इसका अपडेट भी आपको मैं टाइम टू टाइम पहुंचा रहा हूं। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो का लिंक अपने हर एक फ्रेंड को शेयर करना है ताकि सभी को पता लग जाए कि क्या अपडेट चल रहा है 817 के ऊपर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट अपकमिंग नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। एंड होप फॉर द बेस्ट। JUIT 817 का रिजल्ट बहुत जल्दी आए। हम उम्मीद करते हैं जल्दी इस मैटर को क्लियर किया जाए, रिजल्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं इस रिजल्ट का, क्योंकि इस रिजल्ट से काफ़ी लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। जिनके स्कोर हाई है वो तो किसी और एग्जाम की तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ इसी के भरोसे थे बैठे हुए वो अभी तक इसी के भरोसे बैठे हुए हैं, इसलिए उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट JUIT 817। इसके बाद आपको मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ इसमें, जो हिमाचल दस्तक की आई है, ये उसको भी आप सुन लीजिए कि उन्होंने भी क्या बोला है इसके बारे में। सी यू सून अगेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको दे देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में देखिए फिलहाल ये याचिका खत्म हो गई है और पोस्ट कोड 556 के जो 530 पद थे उन्हें होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी सुनवाई होनी है जुलाई में। लेकिन फिर भी इन्हें अपने परीक्षा परिणाम को लेकर थोड़ा सा इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि कार्मिक विभाग की खुद की असेसमेंट है कि 2 से 2.5 महीने का वक्त इनका रिजल्ट तैयार करने में यहाँ लग जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर 2 से 2.5 महीने का समय इसमें
लगना है। तो दूसरी तरफ अभी जो पोस्ट कोड 556 पर फैसला आना है तब तक वो भी आ जाएगा, यानी कि कुल 1867 पदों की अगर हम बात करें तो अब इस पर पूरी तरह से फैसला क्लियर हो सकता है, यानी कि भर्तियां हो सकता है कि एक साथ इन 1867 पदों पर हो जाए, क्योंकि पोस्ट कोड 556 पर भी तब तक फैसला आ सकता है। 2 से ढाई महीने का समय इसमें अभी क्योंकि और लगना है। फिलहाल कार्मिक विभाग की ओर से ये बात कही गई है। ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे क्योंकि लगातार हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि कब तक इनका रिजल्ट घोषित होना है। हालांकि संभावना तो हम ये जता रहे थे कि महज अब इसमें यही निर्भर करेगा कि सरकार कब तक ये दिशा निर्देश देती है इनके रिजल्ट घोषित करने को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से कार्मिक विभाग की ओर से हमारे समक्ष ये जानकारी आई है तो हमने आपके साथ साझा करना जरूरी समझा।